गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन कहने का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी भ्रम उत्पन्न हो तो समझ जाइएगा यहाँ अपवर्तन काम करता है। जैसे गर्मी के मौसम में आप लोग देखते होइएगा कि धूप काफी होने के कारण सड़क पर देखिएगा कि मृग मरीचिका का बनना। तो ये जो मृग मरीचिका बनता है, वहां हम लोग को लगता है कि जहां हम लोग स्थित होते हैं सड़क पर, वहां से 100-150 मीटर आगे लगेगा सड़क पर पानी है, जबकि हम लोग वहां पहुंचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रात के मौसम में हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ये वास्तविक बात नहीं है। तारे टिमटिमाते नहीं है, वह अपने जगह पर स्थित है। तो जहां भी हम लोग को भ्रम यदि उत्पन्न हो तो समझ जाना है कि यहाँ क्या कर रहा है, प्रकाश का अपवर्तन काम कर रहा है। चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। तो आज का जो चैप्टर है वह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ये जो चैप्टर है आज का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो फर्स्ट जो बात है, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग को समझना है यहां से कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां से आप लोग को समझना है, प्रकाश को चलने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है, या ऐसे समझिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो प्रकाश के माध्यम क्या सब हो सकता है, जैसे वायु प्रकाश के माध्यम है, पानी प्रकाश के माध्यम है, कांच प्रकाश के माध्यम है, निर्वात प्रकाश के माध्यम है। इन्हीं माध्यमों से होकर प्रकाश जो है वह गमन करती है। और आप लोग को पता ही है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाने का काम करता है तो होता क्या है कि उनके दिशा में परिवर्तन आ जाता है। दिशा में जो परिवर्तन आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब दिशा में परिवर्तन का मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों माध्यम के बीच एक सतह होता है, ठीक ना। बीच की जो सतह होता है, यदि एक माध्यम को पार करके, सतह को पार करके दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश की किरण गुजरता है तो क्या होता है कि अभिलंब से या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक ना, या अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। ये घटनाएं घटती है और इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आइए फिगर के माध्यम से इसको समझे। जैसे यहां से समझ लीजिए कि ये एक दो माध्यम के बीच का सतह, और इसका नामकरण कर दीजिए ए और ये हो गया बी। अब माध्यम दो अलग अलग कौन सी हो सकती है, ये फर्स्ट माध्यम हो गया, और यहां से नीचे जब चलेगा तो ये इसका सेकेंड माध्यम हो जाएगा, ये सेकेंड माध्यम। चलिए फर्स्ट माध्यम, इसको हम लोग वायु कह देते हैं। प्रकाश की किरण ये हो गया वायु, और ये नीचे वाला जो है मतलब सतह, इसको ए बी को कह दीजिए, दो माध्यम के बीच का सतह। ये क्या है, दो माध्यम के बीच का सतह, ठीक है ना। तो नीचे का जो माध्यम है, इसका दूसरा माध्यम, इसको हम लोग कांच कहें। अब देखिए अपवर्तन होता कैसे है, इसके ठीक बीच में, दो माध्यम के बीच में एक लंब हम लोग डाल देते हैं।
अब यहां से देखिए प्रकाश की किरण जो इस तरह से आ रही है, अब ये किरण कहां तक आई, तो दो माध्यम के बीच जो सतह होता है वहां तक पहुंचा, और यहां तक पहुंचने के बाद यहां पहुंचने के बाद यह अब दूसरे माध्यम में क्या करेगा, इन करेगा। दूसरे माध्यम में जो ही इन करता है तो ये जो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, अगर यह इसी तरह से चले तो सीधा आएगा, लेकिन ये क्या होता है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाता है। तो इसको हम लोग अभिलंब की ओर इस तरह से झुक गया, यही घटना हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां से जो बिंदु आता है इसका नामकरण यदि कर दें हम लोग, तो इसको यदि हम लोग P कह दें, इसको Q कह दें, इसको R कह दें। अब ध्यान दीजिएगा ये अभिलंब है N और M, NM क्या है, अभिलंब है। अब यहां देखिए इसको बोलेंगे PQ को बोलेंगे आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण, और ये हो गया अपवर्तित किरण। अब यहां देखिए अभिलंब क्या होता है कि दो माध्यम के बीच की जो सतह होता है उस बिंदु पर जो एक लंब खींच देंगे उसी को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो यहां से आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इसको स्मॉल आई से इंडिकेट करेंगे, और पुनः अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक दूसरा कोण बनेगा, इसको स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। अब इस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और दूसरा कोण जो आर बन रहा है इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, ये है अपवर्तन कोण। तो अब इस तरह से हम लोग इन सभी पॉइंट के बारे में समझेंगे। ये हो गया अभिलंब NM, P और Q जो है इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक ना। यहाँ Q बिंदु जो है A, Q और B जो है यह दो माध्यम के बीच का सतह है, इस बिंदु पर टकराने के बाद आपतित किरण जो पुनः एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो QR को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहेंगे, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है ना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट के बारे में भाषा के तौर पर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो है इमेज, इसमें अभी हम बताए थे कि जहां कहीं भी यदि भ्रम उत्पन्न हो तो समझ लेना है यहां प्रकाश का अपवर्तन काम कर रहा है, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह एक बीकर है, ठीक ना, एक बीकर है और यहां तक पानी भरा हुआ है। बीकर में आधी से थोड़ी ज्यादा क्या है, पानी भरा हुआ है, ये भाग हो गया पानी का। अब इसमें हम लोग क्या किए, एक पेंसिल डाले, तो यहां आप लोग देख रहे हैं ना, पेंसिल जो डाले तो यहां तक पहुंचा पेंसिल, लेकिन पानी का जो सतह है यहां तक है, पानी का सतह यहां तक है। तो पानी का जो सतह यहां है, तो जहां से पानी का सतह है वहां से हमको पेंसिल जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। पेंसिल कैसा दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो यहां पर भी क्या होता है, ये अपवर्तन का काम हो रहा है, यानी एक तरह से ये भी एक भ्रम हुआ ना। पेंसिल जो है रियल में है यहाँ, जबकि हम लोग को दिख रहा है यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ। यहाँ जब हम लोग देखते हैं इसको तो थोड़ा पेंसिल ऊपर उठा हुआ दिखता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जहां तारे का चमकना, ठीक ना, गर्मी के मौसम में मृगमरीचिका का बनना, ये सब क्या है, भ्रम का काम करता है। और भ्रम का काम जहां भी हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ऐसा ही नहीं, यदि आप लोग किसी बीकर में सिक्का को गिरा दीजिए, ठीक ना, बीकर में आधा से थोड़ा अधिक पानी भर दीजिए और उसमें किसी सिक्का को रखिए और ऊपर से जब देखिएगा तो वास्तव में सिक्का जहां रहेगा वहां से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हम लोग को दिखेगा।
ठीक ना। तो ये सब बर्तन के काम हुए। मछुआरा जो नदी में या समुद्र में मछली मारने का काम करता है, तो वो जो जिस सेहत का प्रयोग करता है मछली को मारने के लिए, तो वो जो मछली को देखता है कि वास्तव में पानी के अंदर जहां से मछली तैरती हुई जाता है, वह क्या करता है, उससे थोड़ा पीछे की ओर जो है सेहत मारता है, जिससे मछली को लग जाता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब मछली का पानी के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ करके मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के बारे में पढ़े तो प्रकाश की जो चाल होता है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हुआ करती है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न हुआ करता है। इसमें ये सबसे वीवीआई पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि प्रकाश की चाल जो है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक ना। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात कहने का मतलब शून्य स्थान जहां पर हवा न हो, ठीक ना, तो वहां पर प्रकाश की चाल सबसे तीव्र हो जाती है। वैसे प्रकाश की माध्यम जैसे निर्वात हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ठीक ना, ये सब प्रकाश की माध्यम है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग को ध्यान रखना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। वहीं पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें। अब है वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन माध्यम, इन चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। वायु के अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन माध्यम है। उसके बाद पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः विरल माध्यम है। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः सघन माध्यम है। उसके बाद कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। अभी जस्ट कुछ देर पहले जब प्रकाश का बर्तन समझाए थे तो हम बताए थे कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, या तो सरल से विरल में जाएगा या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो इसमें घटनाएं क्या घटती है, घटना यह घटता है कि जो प्रकाश की जो किरण होता है वह कभी अभिलंब की तरफ झुक जाता है तो कभी अभिलंब से दूर चला जाता है, और इन चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है, अगर किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, अगर अधिक होगा प्रकाशीय घनत्व, तो इसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाती है। ध्यान रखना है, यदि क्या होगा कि किसी माध्यम का जो घनत्व है वह अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, ठीक ना, जबकि घनत्व यदि कम हो तो प्रकाश की चाल उसमें बढ़ जाती है। अब यहां से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्याएं पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अब यहां जो हम लोग इमेज देख रहे हैं, अभी जस्ट उसे अपवर्तन में हम बता दिए हैं, यहां से ए और ओ जो है यह क्या है, आपतित किरण है। ए ओ क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। यहां जो देख रहे हैं ओ से बी, ये दो माध्यम के बीच, इसको सबसे पहले हम लोग वायु कह दें। ये जो है ऊपर का भाग ये वायु हो गया, और ये जो नीचे का जो है भाग इसको हम लोग कह देंगे कांच, ठीक ना। तो ये हो गया ए और ओ हो गया आपतित किरण, ओ और बी हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब यहां देख रहे हैं अभिलंब है, ठीक ना, जो इसका सतह है, दो माध्यम के बीच का जो सतह है, सतह पर एक बिंदु O है, इससे होकर के यदि हम एक लंब खींच दें तो यही क्या हो जाएगा, इसका अभिलंब हो जाएगा। तो यहां से में O, A, O और N जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे,
आपतन कोण, इसको यहां लिख ही देते हैं, कोण ए ओ और एन, ठीक ना, ये है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। इसे प्रायः स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक ना, आपतन कोण। और जस्ट इसके नीचे जो देखिए NOB बन रहा है, यह हो जाएगा अपवर्तन कोण। NOB कोण, कोण NOB जो है यह है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसे जो है प्रायः स्मॉल r से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। इन बातों को आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये दो माध्यम है, तो इसमें देखते हैं आपतित किरण जब एक माध्यम के दोनों माध्यम के बीच के सतह पर जो इस बिंदु O से टकराने के बाद यह पुनः क्या हुआ कि जो अपवर्तित हुआ यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक गया। तो इस फिगर के माध्यम से इन बातों को पढ़े। अब हम लोग चलेंगे कि ये जो आपतित किरण है इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपवर्तित किरण का डिफिनेशन पढ़ेंगे, आपतन कोण का डिफिनेशन पढ़ेंगे, अपवर्तित कोण का, ठीक ना। ये जो सतह का ओरिजिन पॉइंट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबके परिभाषा को गौर से समझें। सबसे पहला पॉइंट जो था वह आपतित किरण था। आपतित किरण, इसको याद कैसे रखेंगे कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यम अभी जैसे समझाए कि पहला माध्यम वायु था और दूसरा क्या था, कांच था। तो इन दोनों माध्यमों के बीच, ठीक ना, दोनों माध्यमों के बीच या दोनों माध्यमों पर पड़ने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। सतह पर यदि प्रकाश की किरण पड़ा, दो माध्यम के बीच के सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है उसे आपतित कहेंगे। उसके बाद आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए गए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना, आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसका वह है अभिलंब। तो अभिलंब कहाँ खींचा गया, अभी बता ही दिए कि दो माध्यमों के बीच का जो सतह होता है उस पर यदि हम लोग लंब खींच देंगे तो उसी को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यहां पर लंब लिखा हुआ है, यहां हम लोग समझेंगे लंब है, ठीक है ना। लंब को उस बिंदु पर का अभिलंब या उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। इसका आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। पहला माध्यम से आया, ठीक ना, दोनों माध्यम के बीच के सतह से टकराया और टकराने के बाद जब दूसरा माध्यम में इन करता है तो वह क्या होता है, अपने वास्तविक दिशा में न रह करके अपने दिशा से थोड़ा मुड़ जाता है, चाहे वो अभिलंब की ओर मुड़ जाए या अभिलंब से दूर मुड़ जाए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। पांचवा पॉइंट है इसका, पांचवा पॉइंट है कि आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण में क्या होता है, इसमें भी वही बात है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। और इसे स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल आर से इसे सूचित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम, तो जिस तरह से हम लोग पढ़े थे ना प्रकाश के परावर्तन के दो नियम फर्स्ट चैप्टर में, ठीक प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। इन नियम को हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट नियम क्या होता है, आपतित किरण
फर्स्ट नियम इसका होगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक ना। अपवर्तन का फर्स्ट नियम क्या है? अपवर्तन का फर्स्ट नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। और इसका सेकेंड लॉ है, सेकेंड नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक ही नियतांक होता है। ठीक है ना। यही है अपवर्तन का दूसरा नियम। साइन आई बट्टे साइन आर इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अपवर्तन होता है इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या क्या होता है। ठीक ना। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होगा? नोट में ध्यान रखना है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहता है। यह बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है आखिर हम लोग के जीवन में उसका क्या उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट इसका उपयोग होता है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक ना। ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसा कि इमेज बना करके अपवर्तन का हम दिखा दिए थे कि फर्स्ट माध्यम क्या लिख लिए थे? वायु। ठीक ना। फर्स्ट माध्यम वायु और सेकेंड माध्यम हम लोग कांच लिए थे। तो जब वायु से कांच में प्रकाश की किरण गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, तो वायु हो गया यहाँ पर विरल माध्यम, जबकि कांच हो गया सघन माध्यम। ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा उपयोग है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। फर्स्ट में क्या हुआ था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, जबकि इसका सेकेंड उपयोग है कि यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा प्रकाश की किरण। और इसका तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यह हो गया इसका तीसरा पॉइंट। तो प्यारे छात्र छात्राओं, यदि समझ में न आवे तो क्या करेंगे? इस क्लास को रिपीटेड पढ़ लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। और यूट्यूब पर वैसे भी बहुत सारे, आज यहीं तक